ऑफलाइन का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और लेकिन वो भी रेगुलर क्लास करने के बाद। नहीं कीजिएगा तो दिक्कतें होंगी। बाकी दोस्त मेरे, हम लोग शुरू करते हैं अपनी कक्षा, चलें। और आज कुछ टीआरई के क्वेश्चंस भी देखेंगे। और एक चीज और हम आप लोगों को कहना चाहेंगे दोस्त मेरे, जो भी टीआरई के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ 5-6 सेट को देखकर यह अंदाजा मत लगाइए कि वो क्वेश्चंस कौन सा आएगा। आप लोगों में बहुत बड़ा बीमारी हम देख रहे हैं, ये आएगा वो नहीं आएगा, वो आएगा ये नहीं आएगा। या तो आपको कंपटीशन का अंदाजा नहीं है। 6 सेट को देख के कोई अंदाजा लगा सकता है कि अगला सेट क्या होगा? जुलुम हो जाएगा। उस 6 सेट को पढ़ने में कौन मुश्किल से 50 पन्ना होगा। पूरा टीआरई का सारा सेट अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100 पन्ना से ज्यादा नहीं होगा। अगर ओकरेस नौकरी होना तो तक लोग घोर के पी जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ना ही ऐसा कोई सीन होना है। तो आप लोग जो ये सिलेक्टेड वाला लफड़ा है ना, कि नहीं सर घर्षण से पूछा था, नहीं सर फलना कार्बन डाइऑक्साइड से पूछा था, नहीं सर 1857 से 3 क्वेश्चन था, सर इसमें तो एक गो है, फलना से 5 गो था, एक में तो सर 7 गो है। इससे कंपटीशन की तैयारी नहीं होती है। कंपटीशन की तैयारी अगर रियल में आप कॉम्पिटिटर हैं तो आपको 100% पूरी तैयारी करके जानी होगी, चाहे 2 गो पूछे कि 1 गो पूछे कि 20 गो पूछे, हम बना के चले आएंगे। हाँ कि ना? और वही तैयारी हम आपकी करवा रहे हैं और कोशिश करेंगे वही तैयारी करवाने की, ताकि आपका काम हो जाए। और कितना सिंपल आप बिहार सरकार का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बिहार सरकार की किताबें आप पढ़ रहे हैं। ये तो आपको अभी नहीं, जब आप इसमें से मैक्सिमम बच्चे जब टीचर बनेंगे तो वहां जब आप जाइएगा ना, तो आपको ये लगेगा कि हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल फन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है। जरा सा भी आपको एहसास नहीं होगा। जिस क्लास में गुरुजी आपको भेजेंगे वो क्लास आप पढ़ा के चले आइए। नहीं तो मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो टीआरई तो निकाल लिए इंग्लिश से, जो पीजीटी में जॉब भी कर रहे हैं, ठीक ना। अब वहां जब गए तो कह रहे हैं गुरुजी हमको किसी तरह ग्रुप डीओ में दिलवा दीजिए। हम बोले काहे? कहता है सर हेडमास्टर कहता जाइए पढ़ाइए। हमको सर इंग्लिश साफे नहीं आता है। तो जाएंगे तो सर उसको हम पढ़ाएंगे क्या? और वो बच्चा, एक बच्चा का फिजिक्स में हुआ है, फिजिक्स में उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, उसको हम सारा नोट, बोला सर हम पढ़ाएंगे क्या, हमारा कुछ अबे नहीं करता है। किसी तरह कॉमन पेपर और इधर उधर से लेके काम चला लिया। और तब जाके वो नोट्स लेके उसको हम, सर लोग का एक दो टीचर हैं उनको फोन करके उसको उसका नोट्स दिलवाए, तब बोले कि यही जाके पढ़ो, यही जाके पढ़ाओ, एनसीईआरटी खरीदो, एससीईआरटी खरीद के ऐसे 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 करो। मतलब वो तबाह है इंग्लिश वाला, तो अभियो फोन करता है सर इज्जत नहीं बच रहा है, डेली बेइज्जत हो रहे हैं। अब तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और आप विश्वास कीजिए कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन पढ़िए तब, सोचिए नहीं कि हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थ, यहीं से शुरू करना था ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने 79 तक किया था। देखिए तो आपके पास है क्या? 79 तक किया था। चलिए हम यहां से चलते हैं। वह घोल जिसमें घुले पदार्थ की और मात्रा घोलने की क्षमता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संतृप्त घोल। कौन घोल कहते हैं? कौन घोल कहते हैं? संतृप्त घोल कहते हैं। देखो एक चीज और ध्यान में रखना, घोल 2 प्रकार का, वैसे आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। घोल 2, एक चीज को चला हम इतना बार दोस्त हम लोग पढ़ा देंगे, चाहे वो हिस्ट्री में हो कि ज्योग्राफी में हो, कि आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको लगेगा कि सब कुछ हमको आ गया है। उसका रीजन है कि जो चीजें क्लास 6 में है, फिर थोड़ा सा अप लेवल में सेम चीज क्लास 7 में है, फिर थोड़ा सा अप लेवल में क्लास 8 में है, थोड़ा सा आप जाओगे क्लास 9 में है, एक ऑर्डर में आपको मिलते जाएगा, तो चीजें आपके दिमाग में सेट आसानी से होती जाएंगी। तो घोल फिर 2 प्रकार का, एक हो गया समांगी, एक हो गया दोस्त मेरे क्या क्या विषमांगी। समांगी जो समान रूप से मिला हुआ हो। एक एग्जांपल देखिए, लिखेंगे खट से समझ में आ जाएगा। चीनी या प्लस पानी, या विषमांगी हो गया पानी या प्लस किरोसिन। पानी प्लस क्या? किरोसिन। समांगी है कि विषमांगी है? जब आगे आप जाइएगा तो आपको पढ़ाएंगे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कैसे समांगी है कि विषमांगी है। तो यहां ये इंट्रो पढ़े और वहां आप इसका एप्लीकेशन पढ़िएगा। हो गया?
चीनी प्लस पानी, समांगी की विषमांगी? पानी प्लस केरोसिन, विषमांगी ना। पानी प्लस केरोसिन विषमांगी होता है। अब एक बात बताइए कि हमने कहा चीनी प्लस पानी क्या होता है? समांगी। आप पानी प्लस केरोसिन क्या होता है? विषमांगी। लेकिन अभी आपसे हम पूछ दें, बताओ कोलाइड क्या होता है? निलंबन क्या होता है? निस्यंदन क्या होता है? पायस क्या होता है? जेल क्या होता है? तो वहां तक पहुंचने के लिए आप क्लास 8 में जाइएगा, तब समझ में आएगा। यहां सिर्फ हम लोग ये समझेंगे कि चीनी प्लस पानी क्या है? समांगी, और पानी प्लस केरोसिन क्या है? विषमांगी। तो दोस्त मेरे कहता, वह घोल जिसमें और अधिक नहीं घुला सकते उसे संतृप्त किया, असंतृप्त? संतृप्त किया, असंतृप्त? और घुला सकते हैं, असंतृप्त। कहते हैं सभी धातुओं में सबसे कम क्रिया होती है, बताइए किसकी? सोना की। ले रुक जा एकदम झोल है, ध्यान से समझना। सोना आपको जो जो पूछेगा एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओकर बात अगर कीजिएगा तो कल हम आपको बताए थे, याद होगा, आधात वर्धनीयता पीट कर चादर बनाना, अतन्यता खींचकर तार बनाना। और यह गुण किसका था? सोना का। सबसे ज्यादा, उससे कम चांदी का, उससे कम चांदी का। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा है आपके पीआर, हमको लगता है टीजीटी में ही पूछा है कि क्या पूछा है? मुक्त अवस्था में कौन रहता है? ना ना ना, मुक्त अवस्था में रहता कौन कौन रहता है? तो आप आंसर मारिएगा सोना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोना, चांदी और प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम लोग सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। चांदी काला होता है किसके कारण? Ag2S के कारण। अरे चांदी काला किसके कारण होता है? Ag2S। कॉपर हरा होता है H2S के कारण। कॉपर हरा, मेरे साथ बोलिए ना, तो सब काम यही कर देंगे, आपको घर पे साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा एनर्जी के साथ आइए तो पता चला यहां जाकर खाने बनाना है तो अभी आपका मन खाना पे रहेगा, तो आप क्या पढ़िएगा? खाना खा के आए हैं? कितने लोग खाना खा के आए ईमानदारी से? वेरी गुड। तो फिर कहां जवानी आपकी सो रही है? अब बताइए, अगर चांदी हुआ काला तो Ag2S, अगर कॉपर हुआ हरा H2S, Cu2S नहीं, H2S, H2S, H2S। अब एक क्वेश्चन आपको टीआरई में पूछा है, शायद आपको याद आ जाएगा कि हम लोग जिंक का बर्तन नहीं लेके टीन का बर्तन क्यों प्रयोग में लाते हैं? खाना बनाने वाले बर्तन टीन के क्यों होते हैं? क्योंकि टीन कम अभिक्रियाशील है। किसकी तुलना में? जिंक की तुलना में। है कि नहीं है? आपके फूसेंट में ही नहीं है, ठीक है ना। ये बिहार दरोगा में पूछा था 2020 में कि 21 में, और फिर उधर रेलवे में भी पूछा, और फिर आपको पूछ दिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी अच्छा हम लोग की कहते हैं एक टीना तेल, कभी बोलते हैं एक जिंक तेल। एक टीना तेल मतलब वो जो तेल का कंटेनर है वो टीन का बना होता है, और टीन के बर्तन में अगर आप पानी तेल रखिएगा तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा। जिंक के बर्तन में रखिएगा तो ज्यादा अभिक्रिया करेगा। पता चला तेल में जिंक घुल गया, तो जिंक खाइएगा, मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। और जिंक क्या है? धातु है। और जिंक जब धातु है पेट में जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। फिलोसफर दार्शनिक पुष्प, आपका पेट दर्शन योग्य हो जाएगा, गड़बड़ा नहीं जाएगा। तो कहते हैं दोस्त मेरे, मुक्त अवस्था में कौन कौन? सोना, चांदी, प्लेटिनम। क्लियर है? पढ़े। और सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं दोस्त मेरे। अगले पर चलते हैं। अच्छा, प्लेटिनम आप लोग देखे हैं? कितने लोग प्लेटिनम देखे हैं? नहीं देखे हैं? चांदी देख रहे हैं आप लोग? सेम टू सेम प्लेटिनम होता है, इसलिए उसको सफेद सोना कहते हैं। और सच पूछिए तो वो बेचारा गुण के कारण नहीं, रंग के कारण बेचारा परेशान है। न तो प्लेटिनम की कीमत गोल्ड से ज्यादा होती, उसकी अधात्वनीयता तन्यता भी गोल्ड से ज्यादा है, उससे बढ़िया बढ़िया आभूषण भी बन सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्लेटिनम, एकदम चांदी आप देख लीजिए, आप प्लेटिनम देख लीजिए, इसीलिए तो सफेद सोना कहते हैं। और हम लोग लेकिन यूज नहीं करते हैं। काहे नहीं यूज करते हैं? अब ब्याह में कोई उजरा उजरा रंग के गहना पहन ले, ठीक लगेगा? ब्याह में लोग सुनहला कलर का गहना पहनना पसंद करता है, ब्याह का प्रतीक माना जाता है सुनहले कलर। और उजला रंग हम लोग हिंदू धर्म में मानते हैं कि कोई मर उड़ गया तब पहनो, इसीलिए वो बेचारे को जो है अलग रखा गया है। जबकि है वो, हमको लगता है सोना और चांदी के बीच में उसकी प्राइसिंग आती है, लेकिन कोई जल्दी लेता नहीं है। कहते हैं दोस्त मेरे,
तालाब या नदी के जल को आधे घंटे तक छोड़ने पर कुछ पदार्थ नीचे, देखो एकदम झोल है, झोल क्या है समझना। एगो बात बताओ, एगो सिंपल सा बात आज के बात याद रखना, ठीक ना। हम जितना बात दोस्त क्लास में कह रहे हैं ना, जब तू क्वेश्चन मारेगा ना, तो अगर तोरा 40 को बनाना है ना, तो 39 नंबर तक हमारी बातें तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो सब एनसीईआरटी एससीईआरटी का लाइन है। हम एक भी फालतू लाइन नहीं बोले। 39 नंबर तक कट 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 जाओगे ना, तो तोरा हमारी बात क्लास के याद आएगा, टक टकैले चल जाओगे। तो कुछ रिवीजन करने का जरूरत है, क्योंकि जो पूछता है वो हम 20 बार बोलते हैं क्लास में, खाली क्लास रेगुलर रहने की जरूरत है। 20 बार तुम जाओगे ना, तुरा लगेगा अरे सलाई कॉपर सल्फेट, तो सर बताइए रहते आयरन सल्फेट 2 टाइफी 2O3 SO2 SO3, वो हम 20 बार बताते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी का लाइन हमको पता है कि बच्चा का लड़ेगा तब जब हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे या एससीईआरटी पढ़ाएंगे। आप एकदम निश्चिंत होकर खाली बैठिए, आप साइंस को पढ़ना छोड़ दीजिए। आज से कसम खा लो कि घर पे साइंस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज से यहो कसम खाओ कि एको क्लास एको दिन नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। और आज से साइंस तुम मेरे भरोसे छोड़ दो, टीआरई में अगर तुम्हारी एक आधा क्वेश्चन छूट जाए, उससे ज्यादा छूट जाए, तो निकल के पहला गाली हमरे देना। कंडीशन अप्लाई। हम बोले क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, गड़बड़ी नहीं करना। बोलिए हाँ 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 हाँ, सब पे हमारी कड़ी निगाह है। खाली आप बोले ना, आप क्लास में उपस्थित हो जाइए, और साइंस छोड़ के बाकी पेपर जो पढ़ना है पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं। साइंस मेरे भरोसे छोड़ दो, हम ठिका लेते हैं होगा, ठीक ना। लेकिन बाबू 100% रहना पड़ेगा क्लास में, और एको क्लास तुम छोड़ा तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ध्यान से समझना। एक होता है नाला का पानी, सुने हैं, उसको निस्यंदन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। निस्यंदन विधि याद नहीं रहेगा तो याद रखना, नाला का पानी निस्यंदन, नाला का पानी निस्यंदन, नाला का पानी निस्यंदन, नाला का पानी निस्यंदन, नाला का पानी निस्यंदन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नाला के पानी को शुद्ध किया जाता है निस्यंदन विधि द्वारा। निस्यंदन विधि द्वारा नाले के पानी को शुद्ध किया जाता है निस्यंदन विधि द्वारा। तो पूछा एड्रीनलिन हार्मोन कहां से निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड से। मिलता जुलता है, एकदम महा फेंकू क्वेश्चन है तो यो पूछता है। यो महा फेंकू क्वेश्चन तब बन जाएगा जब तुम ये समझ लोगे कि निस्यंदन नाला का पानी, निस्यंदन नाला का पानी। नाला के पानी दे, निस्यंदन ऑप्शन में रहे, मार के चलाना, ठीक है। अब एक बात बताओ, नाला का पानी एक ठोस, सबसे टफ पार्ट है केमिस्ट्री का, ध्यान से समझना। हम नाला को कभी ऐसे देखे हैं? आप नहीं देखे? मैडम कह रही है नहीं देखे। हाय रे बाप, पटना में आए नाला ना देखे तो की देखे। अगर आप नाला के पानी को देखिएगा, ऑनलाइन वालों ध्यान दीजिएगा, तो आपको दिखाई देगा कहीं कहीं बड़का बड़का नेड़ा मनुष्य का, कहीं आपको दिखाई देगा ठोस प्लास्टिक दिखाई देता है, कहीं पर आपको दिखाई देगा तैरता हुआ लकड़ी। तो वैसे घोल को निस्यंदन कहते हैं, जिसमें ठोस अशुद्धियां अपने नंगे नंगे आंखों से आप देख सकते हैं। निस्यंदन नाला का पानी, निस्यंदन नाला का पानी, निस्यंदन नाला का पानी। बोलन रे, अब तोरा क्वेश्चन पूछा है, सुन लो, कि शुद्ध पानी 100 पर खोलता है, तो नाला का पानी 100 पर खोलेगा? तो लगता है ये नाला, वो में ही नाला के एकदम नहीं खोलेगा। वो 100 पर तो अस्थिर दे दिया टेम्परेचर, अच्छा 110 के बाद होश आएगा, अब लगता है खोलना पड़ेगा। बताओ आराम से कौन खोलेगा? अशुद्ध पानी के शुद्ध पानी? शुद्ध पानी 100 पर खोलेगा, तो अशुद्ध पानी यानी नाला का पानी 101, 110, 120 पर खोलेगा। वो तो डिपेंड करेगा लिद्दी कितना मोटा है। बोला रे दोस्त मेरे, इतहर क्वेश्चन है कि नहीं, एक बार मिला लेना। टीआरई का क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का क्वथनांक शुद्ध पानी के क्वथनांक से अधिक कि कम? हमारा सब क्वेश्चन ही याद है, तोहर A to Z क्वेश्चन याद है, मुंह से बक देंगे 20 मिनट, 10 से 15 मिनट। ध्यान से समझना। हमने कहा आपको अशुद्ध पानी जल्दी खोलता नहीं है, अशुद्ध पानी का क्वथनांक अधिक। अब मामला यह है कि तालाब या नदी के जल को आधा घंटा तक छोड़ दो, आहा यही क्वेश्चन पूछता है, तो ओकरा कहते हैं अवक्षेप। ध्यान से समझ, बहुत आसान है पढ़ाई दोस्त मेरे। कंडीशन सप्लाई, ऑर्डर सही होना चाहिए, ठीक ना, ना तो हो जातो गड़बड़, तो फिर अभिमन्यु जैसा मारा जाओगे। जैसे अभिमन्यु कितना बड़ा योद्धा था, लेकिन गया ना कुपचा में। अगर आपको कुपचा में जाने से रुकना है तो आपको आने जाने दोनों का बात पता होना चाहिए, मतलब क्रमबद्धता होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा। नाला के पानी को आप ले लीजिए 1 गिलास, और छोड़ दीजिए, बाल्टी ले लीजिए,
आप देखिएगा, अभी छोड़ दीजिए, आप भोर में ओकरा देखिएगा, आपको लगेगा ना ऊपर वाला पानी पतला पतला है, नीचे वाला में पूरा गाद बैठ गया है। ऐसा होता है, ओकरा अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे जैसे कोई मोहब्बत करता है तो ओकरा हम आशिक कहते हैं, बुढ़वा गांव के लुच्चा कहता है, बोलन रे। तो वैसे ही हम कोनो भी चीज के नाम तो रखा ही जा सकता है। तो पानी जब नाला का हम रखते हैं, उसके नीचे जो तलहट्टी में जो ठोस अशुद्धि कुछ समय बाद जमा हो जाता है, ओकर नाम है अवक्षेप। कहीं कहीं निक्षेप भी रखता है। तो बताओ अवक्षेप ठोस अशुद्धि है कि द्रव? ठोस द्रव अशुद्धि होता तो ओकरे में घुलल मिलल रहता। अच्छा चीनी पानी का शरबत बना दो, क्या तोरा भोर में चीनी नीचे मिलता है? काहे नहीं मिलता है, क्योंकि द्रव के साथ घुल मिल गया है। वो अशुद्धि जो द्रव के साथ नहीं घुलता मिलता है और तली में जमा हो जाता है, उसे अवक्षेप कहते हैं। अर्थात अवक्षेप एक ठोस अशुद्धि है। बोलो हाँ। अब देखो दोस्त, मैंने तालाब या नदी के जल को आधे घंटे तक छोड़ने पर कुछ पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। अघुलनशील वे ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। क्लास 7वां में जाओगे तो कहता है इस ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जब क्लास 8वां में जाओगे तो कहेगा अवक्षेप केवल ठोस होगा, गैस नहीं होगा। जब 9वां में जाओगे दोस्त मेरे, तब तोरा कहेगा जो अवक्षेप उपलब्ध है वो है बेरियम सल्फेट, जिसका रंग होता है सफेद। तब तोरा कहेगा जब लेड आयोडाइड एक रंग होता है पीला। तब तोरा कहेगा NO2 एक रंग होता है भूरा। क्या रंग होता है? भूरा। ये सब आगे पढ़ना है आपको। बीपीएससी के औकात नहीं है चला के क्लास से बाहर क्वेश्चन सेट कर देगा, निश्चिंत रहो तुम। अभी हम एक किताब ला रहे हैं रेलवे वाले बच्चों के लिए, एसके झा सामान्य विज्ञान, जो हमारी पुस्तक है 5th एडिशन। अभी एग्जाम हुआ है 1 महीना 15-20 दिन पहले। इस सप्ताह में आ जाएगा किताब, मंडे ट्यूसडे तक। 98% क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से है। आप कहिएगा नहीं मानेंगे, तो हम हर क्वेश्चन के सामने बुक का पेज नंबर और कटिंग लगा दिए। आप एक एक करके, न्यूमेरिकल का डिजिट भी चेंज नहीं है। किताब आएगा तो आपको भी पीडीएफ दिखा देंगे। यहां पर वो क्वेश्चन है, यहां पर वो क्वेश्चन है, यहां पर कटिंग है, और यहां पर बुक का पेज नंबर है। क्योंकि बच्चा को कहिएगा ना हमारी किताब से था, तोरे किताब से था, ये को नहीं था। हम बोले हमरा तो अपना करियर बचाना है भाई, हम ऐसा बुक देंगे और फ्री में बांट देंगे, ले जाके मिला लो, झगड़ा मिलाना है। जैसे मुंह से कहने से नहीं ना होगा कि हम पढ़ाया गया है, हम थोड़ा सबूत भी दे देंगे। और दोस्त तुम ध्यान से देखो, अवक्षेप किसको कहते हैं? अब आप तो आपसे पूछेगा अवक्षेप ठोस की द्रव। अच्छा एक बात बताइए, लकड़ी से कभी गैस निकलेगा? तो ये ठोस अवक्षेप होगा, कभी गैस निकलेगा? कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब बेरियम सल्फेट के रूप में होगा तो कैसा अवक्षेप होगा? सफेद। अब दोस्त मेरे ई दोनों को ई हे ई दोनों एनसीईआरटी में लिखल है। सीधा तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, NO2 का अवक्षेप का रंग कैसा होता है? भूरा। BSO4 का रंग कैसा होता है? सफेद। ये नए है, ये हम अपना मन से पढ़ाए हैं, क्योंकि जनरल कंपटीशन में कभी कभार पूछता है, लेकिन पूछेगा यही दोनों। दोनों का रंग पूछता है, रिएक्शन भी पूछता है, आगे बात करेंगे। आगे आ जाओ। थोड़ा दोस्त एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, पूछता है ना। 30 मिनट पढ़ाएंगे, खत्म है कहानी। ध्यान से समझो। कहते हैं समुद्र जल के अलावे, अच्छा बताओ समुद्र जल से नमक मिलता है? बताए थे हम आपको। अच्छा बताए तो आयोडीन कहां से मिलता है? लेमिनेरिया सेवाल से, बताए थे ना। लेकिन एक बात बताते हैं, समुद्र किनारे जो झील होते हैं, जो समुद्री पानी से ही बनते हैं, उससे भी नमक मिलता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा नमक कहां से मिलता है, तो आप फूसन पढ़ के जाइएगा, लिखिएगा समुद्र से। लेकिन आप समझिए समुद्र से भी मिलता है और झील से भी मिलता है, जो समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्री पानी से बने होते हैं। तो कहते हैं समुद्र जल के अलावे, और ये दिया हुआ है आपका कहां? SCERT में। समुद्री जल के अलावे और किन स्रोतों का से नमक प्राप्त होता है? किससे? झील से नमक प्राप्त होता है। क्रोमेटोग्राफी। अब देखो क्रोमेटोग्राफी क्या है,
ध्यान से समझना, हम थोड़ा पढ़ा ही देते हैं इसका थ्योरी। आई खूब पूछता है दोस्त मेरे क्रोमेटोग्राफी, क्रोनोलॉजी सुने हैं? नहीं सुने हैं? दो पूछता है, एगो क्रोनोलॉजी, एगो क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, क्रोनोलॉजी क्रोनिकल पहले आता था, याद है? करंट अफेयर्स का नहीं याद है? क्रोनिकल मतलब होता है समयाक्रम के अनुसार जानकारी, समय के क्रम के अनुसार जानकारी। इसका मतलब अगर आपको दे दे क्रोनिकल, तो आप समझ लीजिए समय का कालक्रम, समय का क्रम को क्रोनिकल कहते हैं। अब यहां इधर आ जाइए, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या है? अगर एक बात बताइए, आपको कोई मिश्रण दे दे, जैसे कभी चावल से पत्थर चुने हैं? आ चावल और पत्थर निश्चित अनुपात में है कि किसी भी अनुपात में है? निश्चित अनुपात में है। मतलब ओकरा में फिक्स है कि 3 गो चावल 1 गो पत्थर? निश्चित अनुपात का मतलब क्या हुआ कि 5 गो चावल 1 गो पत्थर, 6 गो चावल 1 गो पत्थर, ऐसा है क्या ओकरा में? ऐसा नहीं है। तो दोस्त मेरे वो मिश्रण है, निश्चित अनुपात में है तो यौगिक है, अनिश्चित अनुपात में है तो मिश्रण है। तो अगर चावल, उसको अलग करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं? निथार के मतलब ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, इसको निथारना कहते हैं। क्या करना कहते हैं? तो दोस्त मेरे वैसे ही मिश्रण से अवयवी तत्व यानी पत्थर और चावल को अलग करना निथारना कहलाता है। वैसे ही कम मात्रा में उपलब्ध मिश्रण से अवयवी तत्वों को अलग करना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। मोहब्बत करने वाले को क्या कहते हैं? आशिक। तो एक घटना है जिसको आप क्या नाम दिए? आशिक। तो वैसे ही मिश्रण से अवयवी तत्वों को अलग करना, आपको इतना नहीं कहना किसी के बारे में हम कह दिया कि ये आशिक है, सामने वाला सब समझ जाएगा ये केकरो न केकरो से फसल है। अरे हाँ कि ना? तो वैसे ही हम कहेंगे क्रोमेटोग्राफी है, तो आप कहिएगा जरूर मिश्रण से अवयवी तत्वों को अलग किया जा रहा होगा, मिश्रण की मात्रा कम होगी, कागज के छन्ना होगा जकर लंबाई होगा 12 और चौड़ाई होगा 4। इतने बात आपको पूछना है, ध्यान दीजिएगा। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो लिखिएगा मिश्रण जो कम मात्रा में से मिश्रण से अवयवी तत्वों को कागज से छानकर अलग करना, छन्नी को कहेगा कैसे सुखाते हैं? धूप में। छन्नी को कैसे सुखाते हैं? धूप में। छन्नी को सुखाते हैं कैसे? धूप में। 4/12 का इसका साइज होता है। बट तोरा क्वेश्चन एक को पूछेगा, महा भी आए, क्रोमेटोग्राफी से मिश्रण के अवयवी तत्वों को अलग करते हैं, और क्रोनिकल जो होता है समय का क्या है? क्रम है। ये दो बातें पूछी जाती हैं। जल्दी लिखिए, एकदम शांति से दोस्त मेरे, एकदम आराम से पढ़ लेना है। हैंडराइटिंग हमारे तनी गड़बड़ है। मिश्रण कम मात्रा, मिश्रण से अवयवी तत्वों को कागज से छान कर क्या करना? अलग करना। छन्ना को सुखाते हैं किसमें? धूप में। पढ़े? अरे बढ़े, पढ़े हो? अगला तो आपको ये सब नहीं याद रखना है, ये सबको जाने दीजिए। काटे, अरे ये सब नहीं पढ़ना है, सीधा पढ़ो एक लाइन। ये तो हम आपको जानकारी दे दिए, क्योंकि याद करके साइंस याद नहीं रहता है। क्रोमेटोग्राफी वह तकनीक है जिससे मिश्रणों को, अवयवों को अलग किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, मिश्रणों के अवयवों को अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से कि क्रोनिकल से? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समयों का क्रम, और क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है मिश्रण से अवयवी तत्वों को अलग करना। नहीं समझ में आया? अब तो बुझा चुना न बुझा चुना का फॉर्मूला में गड़बड़ी ना होगा। आपको फॉर्मूला पूछता है, बुझा चुना मतलब ओ एच की ओ एच ना, ओ एच। अन बुझा चुना मतलब ओ CaO, बुझा गया न बुझा, अनबुझा, CaOH हॉल 2। मैडम को नहीं बुझा रहा है क्या? मैडम बताओ, CaO
अनबुझा की बुझा? अनबुझा। CaOH हॉल 2 बुझा? बुझा कि नहीं बुझा? पक्का। अब पटसन कहां से? तना से। तना से। पक्का। आलू क्या है? वाह रे बाबू, आ जाओ हेने। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग के बाद इधर कागज को कैसे सुखाया जाता है? खुले में रखकर धूप में सुखाया जाता है। अगला, समुद्र के जल से नमक, आहा महा भी आए, ध्यान देना। तोरा दुए को बात पूछता है एकरा में, यही दुगो याद रखना, खा पी जाना एकरा। क्या क्या देखो ध्यान से समझना। एक है आसवन, जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। एक होता है प्रभाजी आसवन, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोस्त मेरे, पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। आसवन, ध्यान देना। ए रुक 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 ना, जैसे लिखने से नहीं होगा, हम बोले ना दिमाग में छापो। हम लोग की कहते हैं, हे डिस्टिल वाटर है कि एक बोतल लेके आओ, बोल देंगे नहीं? अच्छा, कभी हम लोग कहते हैं ए फ्रैक्शनल डिस्टिल वाटर है कि, ऐसा बोलते हैं? हम लोग की कहते हैं ए डिस्टिल वाटर पी रहे हैं, डिस्टिल वाटर को बैटरी में डाल रहे हैं, या नहीं तो मिनरल वाटर कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड मिनरल वाटर? क्या है? दोनों सेम है? नहीं। जमीन के अंदर से पानी निकाल के शुद्ध करके पीते हैं, खनिजों के बीच से, जमीन के अंदर खनिज है और खनिज से पानी निकाल कर पीते हैं और शुद्ध करके ओकरा कहते हैं मिनरल वाटर। और समुद्र के पानी को शुद्ध करके पीते हैं ओकरा कहते हैं डिस्टिल वाटर। लेकिन हम लोग कभी हो मिनरल कभी हो डिस्टिल, जब जे मुंह में आया बोल दिए। अब दुकानदार को भी इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी भी शुद्ध करके आया, मिनरल वाटर भी शुद्ध करके आया। ध्यान से समझिएगा, हमने आपको कहा मिनरल वाटर मतलब, मिनरल का मतलब होता है खनिज। खनिज यानी जमीन के अंदर से जो पानी निकाले, शुद्ध किए, पी लिए, ओकरा कहे कौन वाटर? मिनरल वाटर। और समुद्र के पानी को शुद्ध किया, ओकरा पी लिया हम लोग, क्या हुआ? डिस्टिल वाटर। क्योंकि समुद्र के पानी को शुद्ध किया जाता है डिस्टिलेशन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। उस जल को आप अशुद्ध जल कह सकते हैं, उस जल को आप शुद्ध जल कह सकते हैं। और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का, हम ये कह सकते हैं समुद्री पानी, समुद्री पानी का शुद्धिकरण। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर कहेगा तुमको प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। आप कहिएगा गुरुजी पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, तो पेट्रोलियम और पेट्रोल में क्या अंतर है? आप चला जी, रियल में आपके पास ज्ञान आएगा, विश्वास कीजिए। एससीईआरटी वो चीज है, अगर आप सच में ज्ञानवान होना चाहते हैं, उसके लिए एससीईआरटी से बढ़िया कोई किताब नहीं। कहते हैं दोस्त मेरे, अगर हम आपको कहें, देखिएगा लिखल रहता भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कहीं ऐसा लिखे हुए देखे हैं कि भारत पेट्रोल, भारत डीजल? काहे जानते हैं? ये पेट्रोलियम कच्चा माल है जिससे डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, वैसलीन बनाया जाता है, मोबिल बनाया जाता है। वैसलीनवा में लिखल रहता है पेट्रोलियम जेली, देखें कि नहीं? कहते हैं पेट्रोलियम से डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, वैसलीन, मोबिल बनाया जाता है। कौन विधि द्वारा? याद ना रहे तो प से प्रभाजी, प से पेट्रोल, प से प्रभाजी, प से पेट्रोल। और समुद्र के पानी को शुद्ध करते हैं डिस्टिल वाटर, और डिस्टिलेशन का हिंदी आसवन। बोलवे नहीं करे, याद रहेगा? प से प्रभाजी, प से पेट्रोल, प से प्रभाजी, प से पेट्रोल, पेट्रोल ने पेट्रोलियम बोलन रे। आसू जल मतलब समुद्री जल यानी डिस्टिल वाटर। बोलिए, महाभिव्याय मार के लिख लीजिए। आप लोग चला जी, कितना अच्छा बच्चा है बताइए, पढ़ते हैं आप लोग। वेरी गुड बच्चा। नहीं तो अभी चल जाइए पार्क, इको पार्क, भयानक लिपस्टिक के साथ लड़कियां
आप भयानक ड्रेस कोड के साथ लड़के एक दूसरे के साथ आलिंगन में आनंद ले रहे हो। अच्छा, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? आपको नहीं विश्वास हो रहा है? पूरा रूम में 99% बच्चा इंटर में फर्स्ट डिवीजन होगा। अब हाथ, कितने लोग इंटर में फर्स्ट डिवीजन है? हाथ खड़ा करो। 99%, एक आधे % बचल खुचल होगा, मिस्टेक से रह गया होगा, ठीक ना। और वो जो परकवा में बैठा है तो में पूछे कितने लोग इंटर पास हैं, हमको लगता है ओकरो में कहीं मतदान कम ना हो जाए, ठीक ना। तो ये डिफरेंस है दोस्त मेरे। तू समाज का वो आईना बनने जा रहा है जिसको पूरा समाज को लीड करना है। शिक्षक बहुत बड़ा दायित्व का काम होता है, उसी का निर्वहन आप लोग करने के लिए तैयार हुए हैं। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, ये आपके मम्मी पापा का संस्कार आपके अंदर आया कि आप शिक्षक बनने के लिए तैयार हुए। तो इसलिए एकदम आप अपने आप पे प्राउड फील कीजिए। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। दोस्त मेरे आ जाओ इधर। अब देखो इधर, समुद्र के जल से नमक, 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 नमक निकालेंगे तब न शुद्ध होगा, ना तो नूनगर नूनगर पानी लगेगा। समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने की विधि द्वारा प्राप्त क्रिया कहलाती है, यही वाष्पीकरण आसवन है। की करते हैं जानते हैं? देखिए इधर 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 लिख लीजिएगा। देखिए कैसे कहिएगा शुद्ध करते हैं सर समुद्री पानी को? वाष्पीकरण का ही हो गया। हम बताते हैं, वाष्पीकरण और आसवन सेम है। आप कहिएगा रे मास्टर कैसे? कुछ नहीं करते हैं दोस्त मेरे। समुद्र के पानी लाए, एक कंटेनर में लाए, एकरा में पानियो है नमको है, एकरा टेम्परेचर दे दिए 100 डिग्री सी। साइंस सीखना है कि याद करना है? सीख लेंगे हम लोग। कहते हैं एकरा दे दिए टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सी। एकरा में है नमक NaCl, जकर टेम्परेचर है होता है क्वथनांक 1400 प्लस डिग्री सी पर ही खोलता है कर नमक। अब पानी कहता है हमारा 100 डिग्री सी दो, हम पट से खोल जाएंगे। कहता हाँ, तो ले 100 दिए, 100 दिए तो खट से पानी वाष्प बना, और वाष्प बना एकरा ले गए कंडेंसर में, संघनक में, और वहां ठंडा करके शुद्ध पानी ले लिए। नमक इंतजार में है कि हमारा 1400 मिलेगा तो हम ही पार जाएंगे, हम ओकरा देंगे तब नहीं। इनपुटे हमारे 100 के हैं, बुझे? तब पानी आपको मिल जाता है 6 रुपए 7 रुपए लीटर। अब पेट्रोल का है 100 रुपए लीटर है, जानते हैं? ये दोनों का क्वथनांक में बहुत का अंतर है, 100 या 1400, तो 150 हो जाएगा तो नमक ही पार नहीं आएगा। लेकिन जब पेट्रोलियम से आप पेट्रोल डीजल केरोसिन निकालिएगा तो ये देखिएगा पानी शुद्ध करने वाला मशीन हर जगह लगल है। पेट्रोलियम शुद्ध करने वाला मशीन लगल है, काहे जानते हैं? नहीं। 20 डिग्री सी पर आप गर्म कर रहे हैं तो पेट्रोल मिल रहा है, जैसे ही 20.2 डिग्री सी होगा डीजल निकलना शुरू हो जाएगा। आप बताइए, उतना भयानक तरीके से थर्मोस्टेट लगा के टेम्परेचर कंट्रोल कीजिएगा तब नहीं पानी इधर जाए, पेट्रोल और डीजल अलग अलग होगा। इसीलिए तो ओकरा लिए रिफाइनरी है, रिफाइनरी है इसीलिए तो ये इतना महंगा पेट्रोल है और इतना सस्ता पानी है। कहता दो पानी पानी है, पेट्रोल पेट्रोल है, और दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ शुद्धिकरण के विधि में है। हमारे यहां भी जमीन के अंदर मिलता है पानी और उनके यहां जमीन के अंदर मिलता है पेट्रोल, लेकिन उनका शुद्धिकरण प्रोसेस में बहुत खर्चा है, हमारे शुद्धिकरण प्रोसेस में बहुत कम खर्चा है। तो हम लोग ये 20 रुपया में एक्सेस करते हैं और वो 100 रुपया में एक्सेस करते हैं। तो सरकार ने कहती है क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, कच्चा तेल मतलब पेट्रोलियम। समझ में आ रहा है? ये सब छोड़ो, जाने दो, विद्वान थोड़े बनना है, सीधा बात करो ना। आसवन समुद्री पानी को शुद्ध करना है, आसवन समुद्री पानी को शुद्ध करना है, आसवन समुद्री पानी को शुद्ध करना है, आसवन। बताओ तो आसवन में क्वथनांक में, खोलने के बिंदु में ज्यादा का अंतर कि कम का अंतर? ज्यादा का अंतर। अब प्रभाजी आसवन में हम बोले महंगा है, काहे कि खोलने के बिंदु में कमे का अंतर है। तो जब खोलने के बिंदु में कम का अंतर, क्वथनांक में कम का अंतर हो तो प्रभाजी आसवन, और जब क्वथनांक में अधिक का अंतर हो तो आसवन। ना हमरा ने लग रहा है, बुझा रहा है, बुझा रहा है कि पक्का? चला एक बार सेट हो गया ना तो फिर हटेगा। प से पेट्रोल, प से प्रभाजी, प से पेट्रोल, प से प्रभाजी, प से पेट्रोल, प से प्रभाजी। अच्छा, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको अबतल उत्तल उत्तल अबतल हो जाता है, अभिसारी अपसारी अपसारी अभिसारी होता है? कुछ नहीं होगा, सबके जुगाड़ है,
ठीक ना। आप जब एगो सिंपल सा क्वेश्चन अगर बच्चा को मिल जाता है ना कि बताइए ये जरा दृष्टि दोष का आंख है, ऊपर में अवतल की नीचे उत्तल, और नीचे आपको दे देगा क्रमशः ऊपर नीचे का क्रम है, ऊपर अवतल नीचे उत्तल, ऊपर उत्तल नीचे उत्तल, ऊपर उत्तल नीचे अवतल, ऊपर अवतल नीचे अवतल, खत्म। आपको बहुत आसानी से हम याद करवा देंगे। पहले पहले ऊपर की पहले नीचे, पहले ऊपर तब ना नीचे, बोले वे नहीं करेगा। तो पहले अ की पहले ऊ, तो पहले ऊपर है तो पहले अ, बाद में नीचे है तो बाद में ऊ। जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आज देखिए आप लोग याद करते हैं ना निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष में खूब रट्टा मारते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल, निकट दृष्टि दोष में अवतल, निकट दृष्टि दोष में अवतल, और धीरे धीरे वो निकट दृष्टि दोष में उत्तल, निकट दृष्टि दोष में उत्तल हो जाता है। ईमानदारी से बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बाबू सोनाई सब नहीं होता है। आप हमारे पास पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि मोर देन वन ऑप्शन होगा कि एक ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आप उसके लिए कुछ नहीं करना है, हम एकदम सिंपल सा बात आपको सिखाएंगे। एक है निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष। निकट का स्पेलिंग बड़ा कि दूर का स्पेलिंग बड़ा, आप एकदम आराम से जाइएगा। अवतल उत्तल दुए को लेंस लगता है हो, तो केकर स्पेलिंग बड़ा है, तब बड़का में बड़का स्पेलिंग दे दीजिए, छोटका में छोटका स्पेलिंग दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक बात और बता देते हैं, लोग कहते हैं साइंस हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं। उसका जुगाड़ है दोस्त मेरे, 50 गो मेरे पास ऐसा जुगाड़ है ना कि जहां जहां तू फंसोगे लगेगा कि हाय 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 ये होगा कि वो, वहां तो हम एग्जाम हॉल में पीछे में खड़ा मिलेंगे और फंसने नहीं देंगे, इसकी 100% की गारंटी। मतलब अवतल होगा तो अवतले होगा, उसला उत्तल नहीं हो सकता है। एक लाइन पढ़ाएंगे 40 को ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। अभी तक क्लास 6 में है, तो नहीं आराम से देखो। देखो कहते हैं दोस्त मेरे, समुद्र के जल को नमक प्राप्त करने की विधि वाष्पीकरण, कौन विधि, क्रोमेटोग्राफी में प्रयोग छन्ना 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर लंबा। ऐसा पूछ देगा तो कहेगा बाप रे की पूछ दिया। किसी विधि का प्रयोग 4 सेंटीमीटर लंबा 12 सेंटीमीटर चौड़ा कहां है, जल्दी लिख। 4 सेंटीमीटर लंबा 12 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 सेंटीमीटर लंबा 12 सेंटीमीटर चौड़ा, लिखे? अरे नहीं लिखे जी, लिखिए ना। तो 4 सेंटीमीटर चौड़ा 12 सेंटीमीटर, ये क्या है, वो छन्नी है। जैसे चाय पत्ती से आपको कहेगा चाय से 4 सेंटीमीटर चौड़ा 12 सेंटीमीटर लंबा। अरे दानव, जे बड़ा वो लंबा, जे छोटा वो चौड़ा, ये डिफरेंशन है लंबाई चौड़ाई का। पढ़े कि ना लंबाई चौड़ाई कर रहा है तुम लोग। अब देखो छन्नी से जैसे चाय पत्ती अलग करते हैं, अरे वही तकनीक क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन इसमें हम लोग कागज का छन्नी यूज करते हैं। किस विधि का प्रयोग जल के भारी कणों को अलग करने के लिए किया जाता है, निस्तारण। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे बढ़िया से, निस्पंदन, कैसे भारी कणों को हम लोग अलग करते हैं। और आगे जो क्लास 7 से आएगा उसमें इंग्लिश टर्म्स रहेंगे, एकदम आप निश्चिंत रहिए। आ जाओ इधर। कहते जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो, आहा अभी तुरंत बताए थे, बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने में कौन सी विधि, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से किन चीजों का परीक्षण के लिए किया जाता है, फूलों के रंग की जांच के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। हाँ हो गया। फूलों के रंगों की क्या करने के लिए, जांच करने के लिए। अगला कहता है द्रवण की शुद्धता, अभी तुरंत बताए थे, द्रवण की शुद्धता की जांच करने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। फूलों के रंगों की जांच करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी, द्रव की शुद्धता की जांच करने के लिए भी क्या, क्रोमेटोग्राफी। समुद्र जल को किस प्रकार से समुद्र के जल में किस प्रकार का नमक प्रचलित है, रुक जाओ एक झोल है। तुमको पूछेगा साधारण नमक एक सूत्र, ये ऐसा सड़ा हुआ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछबे करता है सड़ा हुआ। कहेगा साधारण नमक, एक जानते हो दोस्त मेरे, दोसर नाम एक है टेबल सॉल्ट। अरे भाई नून जो हम लोग खाते हैं टेबले पे रख के खाते हैं, तो एक कोई नाम रख दिया कौन सॉल्ट, हड़बड़ाइएगा नहीं, कौन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। एक सूत्र क्या होगा, क्या होगा, Na
Cl और NaCl का महाVBI pH मान कितना 7। और 7 होगा तो ना अम्लीय ना क्षारीय, इसको क्या कहते हैं? उदासीन। क्या कहते हैं इसको? उदासीन कहते हैं। जल्दी लिख। लिखे? देखो एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री में NaCl और CO2 पूछवे करेगा। NaCl का pH 7 और ये कैसा? उदासीन। CO2 का गुण भी एकदम याद रखना, जे लिख रहे हैं चला एकदम अमर है ये सब क्वेश्चन। एगो तो पहले शुष्क बर्फ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कहां? शुष्क बर्फ में। चूने के पानी को दुधिया करने में। चूने के पानी को दुधिया करने में। दूसरा, आग बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चौथा, ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट, जितना सोडा है सबसे कहेगा कौन सी गैस? CO2। पेप्सी, कोक, लेमन सोडा, फिज सोडा, जितना भी सोडा है सब कौन? CO2। या दोस्त मेरे कह देगा पेय पदार्थ से कौन सा? पेय पदार्थ से कौन सा? CO2। अच्छा बताओ, जो रंध्र से, छिद्र से जो अवशोषित होता है पौधों के द्वारा, वो कौन? रंध्र से या छिद्र से जो अवशोषित होता है कौन? CO2। किस विधि द्वारा? अरे प्रकाश संश्लेषण ना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा अवशोषित होता है? रंध्र के द्वारा। कौन अवशोषित करता है? पादप। CO2 अवशोषित करके क्या देता है? O2। क्या देता है? कल पढ़ाए थे वो अभिक्रिया, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया, याद है? नहीं पढ़ाए दोस्त मेरे? इसी का CO2 जो होता है ये शुष्क बर्फ के रूप में, अभी आजकल ब्याह में देखते हैं वो जो गैस निकलते रहता है उजला उजला, वो क्या है? वो CO2 है। क्या है वो? CO2। और CO2 यहाँ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस CO2 का बर्फ लेते हैं, शुष्क बर्फ, और ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। इतने से तोरा 4 गो क्वेश्चन TRE में पूछा है। 3 से 4 क्वेश्चन बन जाए। CO2 के खानदान में इतना क्वेश्चन ये अमर है, ठीक ना? आप देखिएगा यहो क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और CO2 ठोस से सीधे किस में बदल जाता है? गैस में। तो वही जो ब्याह शादी में जो नीचे धुआं धुआं नहीं रहता है, वो क्या है? CO2 है। ड्राई आइस बनता है। ड्राई का मतलब हो गया शुष्क। अब देखिएगा ब्याह शादी में कहेगा सटा करने जाइएगा तो कहेगा का ड्राइयो आइस चाहिए कि ड्राई आइस चाहिए, मतलब कि ड्राई मतलब शुष्क, आइस मतलब बर्फ। सूखा बर्फ यानी CO2 भी चाहिए क्या? और CO2 जब देगा दोस्त मेरे तो वो पूरा ठोस से सीधे किसमें बदल जाता है? गैस में। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन ना। लिख लिए? दोस्त मेरे, भाई हमर, सोना हमर, वाष्पीकरण का प्रयोग किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं? घोलना। अरे समुद्र का पानी भी एक प्रकार का क्या है? घोल लेना है। वाष्पीकरण में हम बोले कैसे करते थे? गर्म करते हैं, और जे वाष्प बन के दूसरे तरफ चल जाता है, दूसरा जो है बच जाता है। जल के ठोस अवस्था को क्या कहते हैं? देखो यहां क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमको, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी। आप पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प। बोले वे नहीं करेगा। अच्छा, हम किसी चीज का शोषण कर रहे हैं तो हम शोषी की छेपी, शोषिया, हम कुछ निकाल रहे हैं, छेपी ना। उष्मा शोषी जो उष्मा ग्रहण करे, उष्मा छेपी जो उष्मा निकाल। शोषी, शोषित करेंगे, लेंगे ना। तो ध्यान से समझिएगा, अगर बर्फ पानी बनेगा तब उष्मा देंगे कि लेंगे? अरे अगर हमरा गरमाइएगा तो हमरा उष्मा दीजिएगा ना। पानी को गरमाइएगा तो पानी को उष्मा दीजिएगा कि निकालिएगा? तो बर्फ को उष्मा देंगे, पानी बनेगा। पानी को उष्मा देंगे, क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। तो उष्मा लेगा कि देगा? बोले वे नहीं करता है। लेगा तो उष्मा शोषी, शोषी की छेपी, शोषी। दोस्त मेरे, वाष्प जो है ये जब पानी बनेगा तो ठंडा करना होगा तब ना पानी बनेगा। अब पानी को और ठंडा कर देंगे तो फिर ठोस यानी बर्फ बन जाएगा। तो ये बताओ उष्मा इससे निकालना होगा कि देना होगा? अरे वाष्प को ठंडा करना है तो ठंडा करिएगा तो उष्मा हटाइएगा ना। तो क्या होगा बताइए? उष्मा छेपी।
आप बर्फ याद रखिएगा, उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए ना एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवार में रह जाते हैं। इसको बड़ा कर देना मेरे, ये लो बड़ा कर दिया। ज्योग्राफी भी दोस्त मेरे, क्लास जैसे जैसे पेपर 6, 7, 8, 9, 10th में जाता जाएगा, आप ऑर्डर में चीजों को सीख लीजिएगा। और हम सोच रहे थे कि कुछ कुछ क्लासेस और अरेंज कर दें क्या, जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा क्या। पॉलिटी, हिस्ट्री कर बाद, हिस्ट्री बोले जब तक हम कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं होगा। कंटेंट हम 2 भाग में बांट लेंगे, अनाउंस कर देंगे और हिस्ट्री करवा देंगे। ईबीएस अलग से वो भी कर देंगे। पाना धुन डिमांड आ रहा है, ये कटखे तो लिख दें। बाप रे बाप। अच्छा दोस्तों को बात बताओ, छोड़ो जाने दो ये सब बात। ये पूछा है कि नहीं, ये पूछा है नहीं पूछा है। उष्मा शोषी जो उष्मा ग्रहण करे, उष्मा क्षेपी जो उष्मा त्याग करें। चलिए, तो जल के ठोस अवस्था बर्फ, और द्रव अवस्था में हो गया पानी, और गैस अवस्था में हो गया वाष्प। बोलवे नहीं करेगा क्या। तो जमाव बिंदु पर जल बर्फ कैसे बनता है, अभी तुरंत बताते। जल को जल 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 बर्फ बनाना है, डेली फ्रिज में बनाते होंगे, ठंडा करके कि गर्म करके। तो ठंडा करके मतलब उस्मान निकाल के कि दे के, उस्मान निकाल के कि दे के। तो छेपी की सोसी, ए बोलवे नहीं करता है, छेपी की सोसी ठंडा करना है, हमारा ठंडा करना है तो हमारा उस्मा निकालना होगा भैया। तो बताओ, ठंडा करने पर उस्मा छेपी की सोसी, छेपी सोसी कर लेंगे तो गर्म हो जाएंगे, ले लेंगे उस्मा तो गर्म हो जाएंगे। बोलवे जो नहीं करता तो और न गुस्सा आता। जल का गैस में बदलना, जल खौला देते हैं, वाष्प बनता तो कहते हैं अरे वाष्पीकरण हो रहा है, कहते हैं कि नहीं। लेकिन आपको जो पूछेगा वो याद रखना, ठोस से गैस में बदलना अभी तुरंत बताए थे, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। बोलवे नहीं करता है। गैस से ठोस में बदलना निक्षेपण, जिसको इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं। और दोस्त मेरे भाई है तू अमर, ते और थोड़ा बता देते हैं, गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना संघनन, कंडेंसेशन। यही 3 गो अमर है एक 5 गो और, जमना, जमावीकरण, वाष्पीकरण, हिमीकरण, वो सब नहीं पूछता है, यही 3 गो पूछता है। एक बढ़िया से देख लो, लिखा रे दोस्त की लिखा भाई, हमारे ठोस से गैस में। अच्छा बताओ, तो हम ये कह सकते हैं, हम तुरंत बढ़ाएं, CO2 ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। अरे CO2 ठोस से किसमें बदलता है क्या। अब छोड़ो, दैनिक जीवन में कपूर देखे हो, कपूर में आग लगाते हो, ठोस से सीधे गैस में बदलता है। कपूर, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आइडोफॉर्म, CO2, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। पढ़े, पूछबे करेगा। जलवाष्प अभी तुरंत बताए थे, लिखा भी दिए हैं, वाष्प जल में बदलेगा, क्या कहलाएगा, संघनन। अगला 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 रे दोस्त, कहता उमाप में वृद्धि करने पर जल में से क्या होता है, वह भाप में बदल जाता है। उमाप मतलब हो गया, यहां लिखो, ताप में वृद्धि करने पर जल क्या होता है। उमाप को हटा दो, टाइपिंग एरर है। ताप में वृद्धि करने पर जल किसमें बदल जाएगा, वाष्प में। और ठंडा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, ठोस में। अगला 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 हम चले। द नेक्स्ट वन इज दैट, अगला इज कितना नंबर, 98। बता दो दोस्त मेरे, एक आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। किस पदार्थ का उपयोग कपूर के ऊर्ध्वपातन के लिए किया जाता है, कांच की बोतल। कांच की बोतल में रख के हम लोग इसके ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को टेस्ट करते हैं। सब ने पूछेगा, तोरा पूछेगा, कपूर ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, MVBI, मोस्ट VBI। कपूर कौन पदार्थ है, ऊर्ध्वपातन। क्यों है, कपूर में कभी आग लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। आग लगाइएगा ठोस में रहेगा, खट से गैस बन जाएगा, वो पिघलता नहीं है,
सीधा किसमें बदल जाता है? गैस में। आपको कहेगा ऐसा परिवर्तन जिसमें ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में बदल जाए, ऐसे परिवर्तन को कौन परिवर्तन कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या होता है? नया पदार्थ बनता है? नहीं बनता है। आप कहेगा कर कौन काम है? कर काम है, जब 7th 8th में जाइएगा तो पता चलेगा। बताओ, रासायनिक परिवर्तन होगा तो कौन पदार्थ बनेगा? नया पदार्थ बनता है। और जलवाष्प ठंडा होकर, आप एक चीज थोड़ा बता देते हैं, 1 मिनट होल्ड जाओ। ये परिवर्तन 2 प्रकार का, आज के बाद नहीं भूलेगा। एगो भौतिक परिवर्तन, एगो रासायनिक परिवर्तन। ठीक ना? आप खाली याद रखिएगा, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। रुक 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 ना रे। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अब बताओ, अगर कोई चीज जल जाएगा मिलेगा? नहीं मिलेगा तो कौन परिवर्तन? रासायनिक। अब बताओ, पानी बर्फ बन जाएगा, बर्फ फिर पानी नहीं बनेगा तो मिल जाएगा। मिल जाएगा तो कौन परिवर्तन? भौतिक। इकर जलवाष्प का ठंडा होना, ठंडा होकर पानी बन जाएगा, फिर पानी गर्म करेंगे जलवाष्प नहीं बनेगा तो कौन परिवर्तन? मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। 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 बोलो हाँ। अब बताओ, खाना पच जाएगा, फिर से भोरे भोरे रोटी मिलेगा? ओकरा से जुगाड़ लगा के बेलोगे तो मिल जाएगा। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो, तो कौन परिवर्तन है? खाने का पचना। अच्छा, आटा से फिर गेहूं मिलेगा तो कौन परिवर्तन? मिल जाए तो और बिया हो गया, फिर से तू कुंवारा बन पाएगा? भौतिकी, रासायनिक। अरे बोलो ना रे, अरे बोलो ना रे। तो कहते हैं दोस्त मेरे, गर्मी देने पर कौन सा परिवर्तन सबसे अधिक ऊर्जा का पतन करेगा? भैया रे, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव में बदलोगे तनी उष्मा दोगे, द्रव से फिर गैस में बदलोगे तनी और दोगे। एक मतलब ठोस से सीधे गैस में बदलोगे तो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, और ठोस से द्रव में बदलोगे तो कम देना पड़ेगा। बोले भैया नहीं करें तो ठोस से सीधे गैस में बदलेंगे तो लिखा कि नहीं? नहीं लिखा? अरे जल्दी लिख, पिछला लिखा कि नहीं? पढ़े। कपूर को गर्म करने पर किस रूप में बदल? गैस ना। गैस मतलब ऊर्ध्वपातन ना। ठोस सीधे किसमें बदला? गैस में बदलता है। बिना उबले हुए अंडे के द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है किसमें? ठोस में। देखो मामला क्या है, मामला क्या है। अंडा, हम लोग मुर्गी को देखें कभी अंडा को गर्माते हुए? नहीं देखे हैं। अब दोस्त मेरे, अब तो बहुत सारा कृत्रिम पदार्थ आ गया जिससे मुर्गी के अंडे को लेके गर्म करके बच्चा निकाल लिया जाता है, लेकिन मुर्गी अपने अंडे को गर्म करती है, तो गर्म करके धीरे धीरे वो बच्चा बना लेती है। उसमें रहता है अंडा, तो हम लोग खाते हैं तो उसमें द्रव रहता है। द्रव जब बच्चा बन जाता है तो क्या बन जाता है? ठोस। क्या बनता है? ठोस। तो कहते हैं ये लड़की को, अरे आप नहीं खाते हैं क्या? आइए, मरने से पहले एक बार जरूर खा के जाइए। बिना उबले हुए अंडे का द्रव मतलब वो जो लिक्विड रहता है, गर्मी पाकर बदल जाता है किसमें? ठोस में, अर्थात बच्चे में बदल जाता है। अगला, किस प्रक्रिया के बाद पत्तियों की क्लोरोफिल हट जाती है? अंकुरन। महा भी है। देखो यही क्वेश्चन तोरा नहीं मिलेगा। तोरा की मिलेगा मार्केट में? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा मिलता है कि नहीं? लेकिन ये तो नहीं मिलेगा कि अंकुरित होने के बाद क्लोरोफिल हट जाता है। क्या होने के बाद? अच्छा, अगर आपको याद है, आप सही में छात्र हैं, तो अंकुरित अनाज खाने से कौन कौन विटामिन मिलता है? बी और ई। अब ब्यूटी विटामिन केकरा कहते हैं? केकरा कहते हैं? हा बाबू रे, सोना रे, ई ना। एकरा कहते हैं ब्यूटी विटामिन। जो रेगुलर में होगा उसको पता होगा, इसको कौन कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहता है। क्लोरोफिल में होता क्या है? मैग्नीशियम। पत्ते हरा किसके कारण होते हैं? पत्ते हरे होते किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल का काम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में मदद कौन करता है? क्लोरोफिल। नहीं लिखे हो? लिखिए जल्दी। होगा सर।
आगे अभी हम लोग पूरा जर्मिनेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, अपने आप को पता चल जाएगा कैसे होता है। किस प्रक्रिया के बाद पत्तियों में क्लोरोफिल हट जाता है? किस प्रक्रिया के बाद? अंकुरन के बाद। किसके बाद? अंकुरन के बाद। और कहते हैं अंकुरित अनाज में कौन विटामिन? बी और ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। पत्ते का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग होता है? क्लोरोफिल। अब बताओ, रंध्र 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 पत्तियां कौन सी प्रक्रिया के बाद कार्य बंद कर देती है? रंध्र पत्तियों में कौन सी प्रक्रिया के बाद कार्य करना बंद कर देगी? वाष्पोत्सर्जन। लेकिन इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, काहे बंद कर देगी जब रंध्र से वाष्पोत्सर्जन होता है। अरे दोस्त मेरे, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र। और रंध्र का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं? वाष्पोत्सर्जन के लिए। और अगर वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो रंध्र जो है बंद कर देगा, वो अपना काम बंद कर देगा। उसका मेन काम क्या है? वाष्पोत्सर्जन। महा भी आए, रंध्र क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन। आई देखिए, आपका आज का जो क्वेश्चन है, आज के दिन का शानदार शानदार प्रश्न आपकी सेवा में 1 to 5 वालों उपलब्ध है। सूखी बर्फ सही है, डेट मिला लेना घर पे जाके। है पक्का। अगला देखो तो है कि नहीं? किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया, बोलो है कि नहीं है? बोलो 6 to 8 वाले। था नहीं था? एक बार नहीं था, 2 बार था, हम 1 बार दिए हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पौधे किसको ग्रहण करते हैं? पौधे किसका ग्रहण करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। रंध्र क्या है? छोटा छोटा छिद्र है, इंग्लिश में उसको एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। पक्का। ब्यूटी विटामिन कौन? बी कहता है। हाय रे मोटका ई रे, हाय रे मोटका ई न रे। तो हमारे ऐसे नहीं करो, बी की तुम ब्यूटीफुल नहीं कर, ये मतलब थोड़े कि तुम यादें नहीं करोगे। बी की लड़की लोग को तो एकदम याद होगा। ई की बी, ई ना। ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? ई। ठोस सीधे गैस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातन। ठोस सीधे गैस में बदलेगा, ठोस सीधे गैस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातन होता है। गैस ठोस में बदलेगा, निक्षेपण। गैस द्रव में बदलेगा, संघनन। ठोस को गर्म करेंगे द्रव, द्रव को गर्म करेंगे गैस, उष्मा लेगा लेगा लेगा, शोषी की छेपी, उष्मा शोषी। गैस ठंडा करेंगे द्रव, द्रव ठंडा करेंगे ठोस, तो उष्मा हटाना ना पड़ेगा, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी मतलब जो उष्मा निकाल ले, उष्मा शोषी मतलब जो उष्मा ग्रहण कर। नहीं है? बुझा होगा? अरे बुझा कि नहीं? अच्छा बताओ तो ईमानदारी से, डिस्टिल वाटर से समुद्र की पेट्रोलियम, डिस्टिलेशन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा समुद्र का जल शुद्ध करेंगे पेट्रोलियम? समुद्र का है? हमको नहीं लगता है। पक्का। अब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कौन विधि द्वारा? कौन विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन। प से पेट्रोल, प से प्रभाजी आसवन। अब बताओ, CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं? पक्का। आग बुझाने के लिए CO2, पेय पदार्थ में CO2, सोडा से CO2। CO2 अम्लीय है कि क्षारीय? अम्लीय है ना, हमारा नहीं लग रहा है। पक्का। CO2 क्या है? अम्लीय। CO2 क्या है? CO2 पौधे रंध्र से क्या लेते हैं? CO2। आप भैया छोड़ते क्या हैं? ऑक्सीजन। नहीं, हमरा नहीं लग रहा है। पक्का। मजा आया? नहीं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। और हमारे अगले पारा कमांडोज जो कि एकदम हाई अलर्ट पर हैं, हमारे आदरणीय ज्योग्राफी वाले सर, मजा देंगे सर, आपको पढ़ने का मन करेगा। क्लास ऐसा हो कि पढ़ने का मन करे, नौकरी ऐसी हो कि करने का मन करे, आप बीवी ऐसी हो कि घर जाने का मन करे।
हाँ कि ना? दोस्त यही उत्साह कायम रखना है और आप विश्वास कीजिए, आप पढ़ाई को उमंग में बदल दीजिएगा जब आपको इसमें मजा आने लगेगा। अब पता चला हो क्या रहा है, बच्चा क्लास 6 क्लियर नहीं है, क्लास 10th में हम ओकरा पढ़ा रहे हैं कथी कथी ना, बेरियम सल्फेट का NaCl के साथ रिएक्शन, और अवक्षेपण अभिक्रिया क्लियर है नहीं है, तू कभी रिएक्शन करवा पाएगा? ये तो वही बात हुआ, धिया पुता हो गया, ब्याह क्लियर है नहीं है। एकदम दोस्त मेरे खूब मन लगा के पढ़ना और सरिया के साथ। आपको हम बोले ना 10 दिन के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि हमारे यहां से रिजल्ट हो जाएगा, यह एहसास थोड़ा ना करवा दिया तो मेरा नाम है SK जान। अभी मार्केट में बहुत लोगों को मिर्ची लगी हुई है, ठीक ना, लोगों को लग रहा है कि अब लगता है साला हवा बदल गया है, ठीक ना, तो बहुत जगह से बहुत उल्टा पुल्टा एक्टिविटी भी हो रहा है, लेकिन क्या करोगे, हम लोग तो कंटेंट के दीवाने हैं। अब जिस चीज में हाथ डाल दिए तो फिर डाल दिए, फिर बाकी कुछ सुनते नहीं है, ठीक ना। और अभी दोस्त मेरे भोरे आए हम 6 बजे, पूरा टीम को बुलाए हैं कि 6 to 8 का 9 10th का जो सेट बन रहा है, हमारा अल्लाह एक एक पहले हम देखेंगे तब टेस्ट होगा। पता चला कह दिए दोस्त, थोड़ा बहुत गड़बड़ी तो भगवान जी के यहाँ टेस्ट देने जाना पड़ेगा, उधर ऊपर बीपीएससीओ ने सुधार पा रहे हैं, लेकिन हम अपने तरफ से आपको संतुष्टि देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपके लिए जो टेस्ट हम लेके आए हैं, उम्मीद करेंगे कि वो टेस्ट आपके लिए फायदेमंद होगा। और 5 से हमारा कोचिंग जरूर खुल रहा है, लेकिन बीपीएससी टीआरई वालों का 4 से ही क्लास चलेगा, 4 से ही आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। और 5 तारीख से हमारा क्लास ये वाला जो है ये परमानेंट चलेगा, परमानेंट, सप्ताह के 7 दिन। हो सकता है एक आध दिन हमको अगर कोई काम पड़े या उनको कोई काम पड़े तो उसके बदले में हो सकता, उसके बदले में 2 घंटा पॉलिटी चल जाएगा, मेरा बात समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम, मंडे टू फ्राइडे में तो हमेशा हम अवेलेबल हैं, सैटरडे संडे को चूंकि बहुत सारा काम रहता है, तो अगर हम नहीं आए तो चंद्रा सर आएंगे, 2 घंटा पॉलिटी पढ़ा के निकल, 2.5 घंटा मार देंगे, 3 घंटा मार देंगे, कामे से ना मतलब है। ऐसा कभी कभार हो सकता है, ठीक ना, न तो ऐसा नहीं कि नहीं आए, ठीक है ना। तो समझो हम भी इतना बड़ा सिस्टम संभाल रहे हैं तो बहुत सारा काम रहता है, उधर रेलवे भी है, इधर ये, लेकिन हम अपना अभी पूरा का पूरा समय जो है आप लोगों की सेवा में लगाए हैं। और आप विश्वास कीजिए, आप जिंदा रहिएगा ना तो इसके जा को याद रखिएगा, ठीक ना, नहीं याद रखे तो काहे का मास्टर बने फिर, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। और अगला भी सेशन आपका तैयार है, आदरणीय हमारे कमांडो सर उपलब्ध है। अरे इनकी जवानी बहुत मतलब अब क्या कहें, जवान हो रही है, जबकि बेचारे की 11 साल की एक का बाल बच्चा है, 2 गो बिया हुआ है से अलग। चलिए बैठ जाइए। शुरू किया जाए। चलिए ऑनलाइन वाले भी ध्यान दीजिएगा, और 51 से शुरू करेंगे, है ना। तो 51 से शुरू किया जाएगा सवाल। चलिए, जिसको एकदम बाईपास से विदाउट डिस्टर्ब के